15 जुलाई 2015 ये वह तारीख थी जिस रात पूरी शहर में अचानक से लाइट काट दी जाती है। पूरी शहर में अंधकार छा जाता है। लेकिन ये कोई बिजली की समस्या नहीं थी, ये एक सोची समझी योजना थी। सभी लोग इस रहस्य से अनजान थे, एक ऐसा रहस्य जिसे कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। इस रात श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में एक पवित्र और गुप्त क्रिया हो रही थी, जो हर 12 से 19 साल में एक बार होती है। इस रात श्री कृष्ण के दिव्य हृदय को एक नई मूर्ति में ढाला जा रहा था। पुजारियों की आंखों पर काली पट्टी बांधी हुई थी, हाथों में ग्लव्स लगे हुए थे। कहा जाता है जिसने आज तक इस हृदय को नंगी आंखों से देखा है, वो या तो अंधा हो गया है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है। और आखिर भविष्य मलिका में जगन्नाथ मंदिर के बारे में ऐसा क्या लिखा है जो इस मंदिर को कलयुग का अंत बनाता है, और कैसे कलयुग का अंत पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होगा, आइए जानते हैं। जगन्नाथ शब्द का मतलब होता है जगत का स्वामी। इस वजह से पुरी को जगन्नाथ पुरी भी कहा जाता है। ये हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। ये विष्णु संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इस मंदिर की रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। हर साल इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 अलग अलग भव्य रथों में विराजमान होते हैं और नगर यात्रा पर निकलते हैं। प्राचीन समय में श्री जगन्नाथ को नील माधव के नाम से भी पूजा जाता था। ये एक बेल आदिवासी सरदार विश्वासु नील पर्वत की एक गुफा में नील माधव की पूजा किया करते थे। अब आइए क्या है पूरी कहानी, उसे जानते हैं। आज से 5000 साल पहले जब द्रौपदी के साथ हुए अत्याचार पर महाभारत हो गया था, इस युद्ध में 100 कौरवों की मौत हो गई। जब ये बात गांधारी को पता चली, तब दुखी और क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर तुम चाहते तो महाभारत को रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मैं गांधारी आपको श्राप देती हूँ कि जिस तरह कौरवों का नाश हुआ है, उसी तरह यादवों का भी अंत होगा। इस श्राप का असर दिखने लगा। यदुवंशी आपस में ही लड़ झगड़ कर खत्म हो गए। अगर आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इस विषय पर हमने पहले ही द्वारका नगरी पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बना कर रखी है। कृपया ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए। इन सभी हादसों से दुखी होकर श्री कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में इस जंगल में जरा नाम का एक शिकारी शिकार पर निकला था। दूर से देखने पर श्री कृष्ण का पांव किसी हिरण की तरह जरा को दिखने लगा। जरा ने तीर चला दिया। ये तीर सीधे जाकर श्री कृष्ण के पैर में जा लगा, जिससे श्री कृष्ण को बहुत पीड़ा हुई। जब जरा शिकार के पास पहुंचा, वहां जाकर उसने देखा ये कोई हिरण नहीं बल्कि श्री कृष्ण थे। जरा श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। आपको बता दें कि जरा रामायण काल का वो ही बाली है जिसे श्री राम ने पीठ पीछे तीर मारा था और बाली की मृत्यु हो गई थी। जैसा कि सब जानते हैं, हर किसी के कर्मों का फल उसे मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण ने खुद को भी नहीं छोड़ा और इसीलिए इस जन्म में बाली का पुनर्जन्म हुआ और फिर जरा ने तीर चलाया, जिसे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय अभी भी नहीं जला था। इस हृदय को ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। श्री कृष्ण का हृदय अभी भी धड़क रहा था। इस हृदय में से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी, मानो जैसे पूरा संसार इस हृदय में समाया हो। इसके बाद अर्जुन ने इस दिल को एक लकड़ी पर रखा और इस दिल को लकड़ी के साथ ही एक पवित्र नदी में बहा दिया। बहते बहते वो लकड़ी जिसमें श्री कृष्ण का दिल था, वो ओडिशा के एक तट पर पहुंच गई। इस तट पर सबरा जनजाति समुदाय के लोग रहते थे। यहाँ का मुखिया था विश्वासु। विश्वासु जरा का ही पुनर्जन्म था। जब विश्वासु ने इस हृदय को देखा, विश्वासु ने उसी समय इस हृदय को वहाँ से उठाया और इसे नील माधव के नाम से पूजने लगा। वहाँ दूसरी तरफ मालवा राज्य के राजा इंद्रद्युम्न को एक रात सपना आया। उनके सपने में श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने इंद्रद्युम्न से कहा कि वो नील माधव की मूर्ति को ढूंढे और उसके लिए एक मंदिर का निर्माण करे। आपको बता दें कि इंद्रद्युम्न श्री कृष्ण का परम भक्त था। श्री कृष्ण ने राजा के सपने में उन्हें एक संकेत दिया था कि नील माधव की मूर्ति नीलांचल के एक गुफा में है। इसके बाद इंद्रद्युम्न ने एक ब्राह्मण को नील माधव की खोज में भेज दिया। इस ब्राह्मण का नाम था विद्यापति। कई दिन बीत गए, लेकिन मूर्ति का कुछ पता नहीं चला।
तब विद्यापति को पता चला कि आदिवासी मुखिया विश्वासु एक गुफा में किसी मूर्ति की पूजा करता है। विद्यापति ने तुरंत विश्वासु से अनुरोध किया कि वह उस मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन विश्वासु ने साफ साफ मना कर दिया। अब विद्यापति को पता था कि विश्वासु ऐसे तो नील माधव की मूर्ति के ना तो दर्शन करने देंगे और ना ही उसे यहाँ से ले जाने देंगे। इसीलिए पंडित ने विश्वासु की बेटी से शादी कर ली। विश्वासु की लड़की का नाम था ललिता। अब क्योंकि विद्यापति विश्वासु का दामाद था, इसीलिए अब पंडित ने विश्वासु से अनुरोध किया कि अब तो वो उसको मूर्ति दिखा दे। लेकिन इस बार भी विश्वासु ने उसे मूर्ति नहीं दिखाई, भले ही वो उसका दामाद था। अब विद्यापति को ये पता चल पड़ा था कि उसे विश्वासु मूर्ति तो नहीं दिखाएगा, इसीलिए विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने पिता को मनाए। तब विश्वासु की बेटी बोली, पिताजी वैसे भी आपके बाद हमें ही इस मूर्ति की देखभाल करनी है और इसकी हमें ही तो पूजा करनी है, इसीलिए कृपया आप हमें वो मूर्ति दिखाइए। इस बार विश्वासु भी राजी हो गया, लेकिन विश्वासु ने एक शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी बांधी जाएगी, जिससे उसे रास्ते का पता न चले। जैसे ही ये तीनों लोग उस गुफा की ओर जाने लगे, विद्यापति की आंखों पर एक पट्टी बांध दी गई। लेकिन विद्यापति भी बहुत चालाक था। विद्यापति ने पहले ही सरसों के दाने अपने हाथ में ले रखे थे और जैसे जैसे वो रास्ते के आगे बढ़ने लगा, रास्ते में वो सरसों के दाने छोड़ते गया। विद्यापति वो सरसों के दाने इसलिए गिरा रहा था कि जब बारिश होगी तब ये सरसों के दाने सरसों के फूल में बदल जाएंगे और जिससे विद्यापति और राजा को यहाँ का रास्ता मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद जब विद्यापति अपने ससुर के साथ गुफा में गया, उन्होंने वहाँ देखा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण का हृदय पड़ा हुआ था। ये हृदय किसी हीरे मोती से भी ज्यादा चमकदार था और ज्यादा दिव्य था। इसके बाद विद्यापति ने ये सूचना राजा को दे दी। राजा तुरंत उस गुफा की ओर निकल पड़े। जैसे ही राजा गुफा में पहुंचा, उन्होंने वहाँ से नील माधव की मूर्ति को चुरा लिया। जब विश्वासु वापस गुफा में आया, उसने देखा कि नील माधव की मूर्ति अब वहाँ नहीं थी। इससे विश्वासु बहुत दुखी हुआ। वहाँ दूसरी तरफ राजा ने नील माधव के लिए एक मंदिर भी बना लिया था, जहाँ नील माधव के हृदय को रखा गया था। लेकिन ये क्या, नील माधव के हृदय से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उस हृदय के दर्शन नहीं कर पा रहा था, जिससे राजा फिर से चिंतित और दुखी हो गया। लेकिन फिर से एक बार श्री कृष्ण राजा के सपने में आए और उनसे कहा कि द्वारका से लकड़ी का एक लट्ठा बहते हुआ आ रहा है, तुम उस लकड़ी के टुकड़े को यहाँ ले आओ और उससे एक मूर्ति बनाओ और उस मूर्ति में मेरे हृदय को स्थापित करो। राजा ने तुरंत सैनिकों को उस लकड़ी को ढूंढने के लिए भेज दिया। लकड़ी का टुकड़ा सैनिकों को मिल गया था, लेकिन ये क्या, इस लकड़ी के टुकड़े को तो कोई हिला तक नहीं पा रहा था, कोई भी इसे उठा नहीं पा रहा था। यहाँ तक के पूरे सैनिक मिलकर भी इस लकड़ी के टुकड़े को खींच नहीं पा रहे थे। राजा के लिए ये एक और चिंता का विषय बन गया था। इसीलिए राजा ने तुरंत हनुमान की प्रार्थना की और अपनी समस्या उन्हें सुनाई। हनुमान ने कहा कि हे राजन, श्री कृष्ण का हृदय जो तुमने चुराया है विश्वासु के वहाँ से, अगर तुम चाहते हो कि ये लकड़ी का टुकड़ा यहाँ से हिले तो इसके लिए तुम्हें विश्वासु से क्षमा मांगनी होगी। राजा ने तुरंत विश्वासु से क्षमा मांगी और विश्वासु ने राजा को माफ भी कर दिया। लेकिन ये क्या, अभी तक पूरे सैनिक मिलकर इस लकड़ी के टुकड़े को हिला नहीं पा रहे थे, वहाँ मात्र विश्वासु ने अकेले ही इस लकड़ी के टुकड़े को उठाया और मंदिर के बाहर जाकर छोड़ दिया। इसके बाद राजा ने कई लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया, क्योंकि कोई भी इस लकड़ी में छेद नहीं कर पा रहा था। इतने में यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया, जिसने राजा से कहा कि हे राजन, मैं इस लकड़ी से मूर्ति बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी कुछ शर्तें रहेंगी। राजा ने कहा कि आप अपनी शर्तें बताइए क्या है। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं था बल्कि स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा जी थे। विश्वकर्मा जी ने राजा से कहा कि इस लकड़ी से 3 मूर्तियां बनेगी, एक जगन्नाथ की, दूसरी सुभद्रा की और तीसरी बलभद्र की होगी। लेकिन मूर्तियां बनाने से पहले देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने कहा, जो उस वक्त एक बूढ़े के रूप में थे, कि मुझे ये मूर्तियां बनाने में 21 दिन लगेंगे। मूर्तियां बनाते समय गर्भगृह में मेरे सिवाय और कोई नहीं होगा और इस दौरान कोई भी अंदर नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं मूर्तियां बनाना छोड़ दूंगा। राजा ने भी इस शर्त को मान लिया। कई दिनों तक मंदिर के अंदर से आवाजें आती रही। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अंदर मूर्तियां बना रहा था। इसी समय राजा की एक पत्नी मंदिर के पास गई तो उसने देखा कि मंदिर के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसलिए रानी ने तुरंत राजा को इस बारे में सूचना दे दी। राजा सैनिकों के साथ उस दरवाजे के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सच में अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजा ने तुरंत दरवाजे को खुलाया
कमरे के अंदर से विश्वकर्मा जी गायब हो चुके थे। लेकिन जाने से पहले भगवान विश्वकर्मा ने 3 मूर्तियां आधी अधूरी बनाकर छोड़ दी थी और श्री कृष्ण के हृदय को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में डाल दिया था। ये तीनों मूर्तियां आधी अधूरी थी, इसलिए राजा ने इन तीनों मूर्तियों को जैसे के तैसे ही मंदिर में स्थापित कर दिया और आज इन्हीं तीनों मूर्तियों की जगन्नाथपुरी में पूजा होती है। दोस्तों, हर 12 साल में मूर्तियों को बदला जाता है। जब इस ब्रह्म पदार्थ को मूर्ति से बाहर निकाला जाता है, कहीं ये ब्रह्म पदार्थ एक्टिव न हो जाए इस डर से, और इसे रोकने के लिए पूरे पुरी शहर में लाइट बंद कर दी जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई कारण है या फिर कोई प्राचीन कहानी है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस दिशा की ओर हवा बहेगी उसी साइड झंडे को भी लहराना चाहिए, लेकिन यहाँ ये सभी रूल फेल हो जाते हैं। तो क्या है कहानी इसके पीछे की, आइए जानते हैं। देखिए, साइंस के पास भी इसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन एक कथा में इसका आंसर जरूर छुपा हुआ है। एक कथा के अनुसार समंदर का शोर करने की वजह से जगन्नाथ भगवान आराम नहीं कर पाते थे। जब इस बारे में हनुमान को पता चला, हनुमान ने समंदर से कहा कि आप अपने शोर को रोक लीजिए, लेकिन समंदर देव ने हनुमान से कहा कि ये करना मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जहाँ तक हवा जाएगी वहाँ तक मेरा शोर भी जाएगा, इसलिए कृपया आप अपने पिता पवन देव के पास जाएं। हनुमान तुरंत अपने पिता के पास गए और उनसे कहा कि आप कृपया अपनी हवा को जगन्नाथ मंदिर की ओर न जाने दे, उसे रोक लीजिए। लेकिन पवन देव ने कहा कि ये करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन पवन देव ने हनुमान को एक आइडिया जरूर दिया, और वो आइडिया था, हनुमान ने तुरंत 2 रूप ले लिए और मंदिर के चारों तरफ बहुत तेज दौड़ लगाई। वो इतने तेज दौड़े कि अब तक जो हवा मंदिर से टकरा रही थी, अब वो मंदिर के चारों तरफ घूमने लगी थी, और इसीलिए यहाँ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में घूमता है। दोस्तों, मंदिर के ऊपर लगाए गए ध्वज को हर दिन बदला जाता है। कहा जाता है अगर किसी दिन इस ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र का वजन लगभग 1 टन के आसपास है। ये सुदर्शन चक्र तब से है जब से इस मंदिर को बनाया गया था। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की रसोई में लाखों भक्तों के लिए खाना बनता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि रहस्यमयी बात तो ये है कि इस रसोई में हर दिन सटीक खाना बनाया जाता है। ये प्रसाद ना तो ज्यादा होता है और ना कम होता है। आखिर कितनी हैरान कर देने वाली बात है ना कि लाखों लोगों के लिए कैसे सटीक खाना या प्रसाद बनाया जाता है, जो ना तो कभी ज्यादा होता है और ना ही कभी कम होता है। चौंक तो आप और भी तब जाएंगे जब आप एक और रहस्यमय बात सुनेंगे। जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। खैर, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात जो आपको हैरान कर देगी कि यहाँ पर इस लकड़ी के चूल्हे पर एक साथ 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और इनमें प्रसाद डाला जाता है। अब आपके हिसाब से सबसे पहले प्रसाद किस वाले बर्तन में बनना चाहिए था? नीचे वाले में। लेकिन यहाँ ये सब नहीं चलता, बल्कि यहाँ सबसे पहले प्रसाद सबसे ऊपर वाले बर्तन में बनता है, फिर उसके नीचे वाले में, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे और फिर सबसे नीचे वाले बर्तन में प्रसाद तैयार होता है। जगन्नाथ मंदिर 4 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। लेकिन आप हैरान तो तब हो जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि इस मंदिर की कभी शैडो ही नहीं बनती। वैज्ञानिक इसके बारे में कहते हैं कि मंदिर की हाइट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से मंदिर का शैडो नहीं बन पाता। चलिए अब जानते हैं भविष्य मालिका में जगन्नाथ मंदिर के बारे में क्या कहा गया है। भविष्य मालिका में जगन्नाथ मंदिर को लेकर कुछ ऐसी बातें कही गई है जो अगर सच होती है तब तो दुनिया का विनाश निश्चित है। दोस्तों, जैसा कि भविष्य मालिका में लिखा गया है कि कलयुग में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पानी सूख जाएगा, और ये सब हो भी रहा है। संत अच्युतानंद दास आज से 600 साल पहले इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। जी हाँ, भविष्य मालिका, जो फ्यूचर में क्या होगा ये बताती थी। भविष्य मालिका में जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस की गई हैं जो कलयुग के अंत का संकेत देती हैं। तो क्या है ये प्रिडिक्शंस, आइए जानते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आज तक कोई पक्षी नहीं बैठा है, लेकिन 2020 में मंदिर के ऊपर कुछ पक्षी आकर बैठे थे। भविष्य मालिका में इसके बारे में कहा गया है कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन दुनिया अपने अंत के बहुत निकट होगी। 19 मार्च 2020 को जगन्नाथपुरी में अचानक से बाहर रखे दीपक से आग हवा में जाकर सीधी झंडे को लग गई। इससे झंडे में आग लग गई और भविष्य मालिका में इसके बारे में पहले ही कहा गया था। ये तो बस संकेत है। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। अभी तो मसा 5,000 साल ही बीते हैं। इसका मतलब कलयुग का अंत अभी बहुत दूर है।